दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अलकलम एकेडमी। मैं मिर्जा आजाद आज फिर आपके सामने डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम लोग डेरिवेटिव के सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखेंगे और उस फॉर्मूले का यूज कैसा करना है, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड हम उसको देखेंगे। तो स्टार्ट टू एंड ये वीडियो पूरा आप देखेंगे, समझे और भी लोगों तक पहुंचाए एकदम आसानी से। थोड़ा थोड़ा वीडियो में अपलोड कर रहा हूं ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और आने वाली वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत फनी लगेगा। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट मैथ्स लर्न विद फन। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं। इसमें फॉर्मूला कैसे लर्न करते हैं, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बेसिक लेक्चर में, बेसिक वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव दिया था, जिसमें नोटेशन में बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन है उसको y बोलेंगे और f ऑफ x है। अगर उसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x से तो हो जाता है डेरिवेटिव, दैट मींस dy बाय dx, यानी y का डेरिवेटिव। तो आप हमेशा याद रखें, मैं इस चीज को कैसा बोलूंगा, डेरिवेटिव ऑफ y। क्या पढ़ूंगा इसको मैं, डेरिवेटिव ऑफ y, यानी y का डेरिवेटिव। गेटिंग, ये चीज आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव y इज इक्वल टू k, दैट मींस कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म। k मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म, यानी कोई भी नंबर। तो कोई भी नंबर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, दैट मींस कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 8 is equal to 0, डेरिवेटिव ऑफ 10 is equal to 0। गेटिंग, यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। इज इट क्लियर टू ऑल। सेकेंड फॉर्मूला है y is equal to x raised to n, दिखाई दे रहा है आपको। इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे हम लोग तो डेरिवेटिव ऑफ x raised to n क्या होता है, n x raised to n minus 1। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, x की खोपड़ी पे n है, क्या है बच्चों, क्या है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। x की खोपड़ी पे क्या है, n है, तो n को नीचे उतारेंगे। क्या करेंगे, याद देखो कैसा रखते, x की खोपड़ी पे n को नीचे उतारेंगे। जब हम n को नीचे उतार दिए तो कितना n नीचे उतरा है, इतना, तो ऊपर वाले n में से माइनस के 1। गेटिंग, तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x raised to n क्या होता है, n x raised to n minus 1। गेटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम x की कुवत x raised to 5 है, x raised to कितना है, 5। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, ये n है ना, तो n को नीचे उतारेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 5 into x raised to n minus 1। तो n क्या है, ये 5 है, तो 5 minus 1। गेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा 5 into x raised to 5 minus 1 कितना होता है, 4, दैट मींस 5x raised to 4। गेटिंग, याद रखिए। इसका मतलब सर, अगर हमारे पास x raised to 6 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x raised to 5। गेटिंग, ऊपर वाला जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन ऊपर में से पावर में से एक माइनस हो जाएगा। गेटिंग, यानी कि x raised to 3 है, इसका क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 3x raised to 2, 3x स्क्वायर। गेटिंग, उसके बाद x raised to 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 4x raised to 3। गेटिंग, उसके बाद अगर मान लो कोई भी टर्म है x raised to 100 का इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100x raised to 99। गेटिंग, तो सेकंड फॉर्मूला भी आपको क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। अब थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, y is equal to a raised to x। a यानी कोई भी नंबर, 3 raised to x, 4 raised to x, 5 raised to x, यानी उसका पावर x। तो a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x log a। गेटिंग, तो यहाँ पे कभी भी आप लॉग के फंडामेंटल बेसिक में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, लॉग का बेस हमेशा क्या होता है, e होता है, नेचुरल लॉग का बेस। तो लॉग e और ये e इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा याद रखिए आप लोग। अगर यहाँ पे लॉग e है और यहाँ पे a है, तो इधर लॉग a ही हम लिखेंगे, ये 1 नहीं होगा। और e, लॉग e कभी भी शो नहीं होता है, कुछ नहीं, यानी कि वहां पे बेस उसका e है। गेटिंग, तो आप कह रहे हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x log a। गेटिंग, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझना है ना, तो एक क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास 3 raised to x है, देखिए 3
ए मतलब वो ए नहीं रहेगा, ए यानी कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर 3, 4, 5, 8, 6 कुछ भी। तो 3x क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a⁻x log a, दैट मींस 3x log of 3। गेटिंग? अब दूसरा इसको क्वेश्चन देखेंगे अगर हम लोग 9x, तो 9x का क्या बनेगा, 9x log of 9। गेटिंग? इसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं और के 10x, वैसे ही दिख रहा है a⁻x, a मतलब कोई भी नंबर होता है। अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लोग कैसे बनेगा, 10x क्या होता है, 10x into log 10। गेटिंग? ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं फॉर्मूला कैसे समझते हैं और कैसे यूज होता है। बाद में क्वेश्चन में हम लोग अच्छी तरह देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है y is equal to e⁻x। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। e⁻x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, e⁻x। अगर हम लॉग वाले बेस से जाएंगे हम लोग यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को लेके, तो e⁻x है इज इक्वल टू e⁻x log ऑफ e करेंगे हम लोग। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि log e क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, e⁻x। गेटिंग? यानी इसका डेरिवेटिव e⁻x कैसे आया, समझ में आया? ठीक है, तो log डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x। गेटिंग? ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे याद रखिए आप लोग e जो है वो जैसे पाई का टर्म्स होता है ना, पाई और अल्फा बीटा वैसे टर्म्स होते, तो e भी वैसे ही टर्म्स होगा। ठीक है, ये e के फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे a है तो a मतलब कोई भी नंबर होता है, यहाँ पे e रहेगा सिर्फ, एज इट इज e। गेटिंग? चलिए उसके बाद देखते हैं y is equal to log x। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज वेरी सिंपल, 1/x। log x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 1/x। नो नीड टू एक्सप्लेन इट। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये दोनों फॉर्मूला हम देखेंगे कि कैसे डिराइव होता है। ये दोनों रिजल्ट, असल में इसको रिजल्ट बोलेंगे, ये तो मेन फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले का रिजल्ट है। क्या है ये, फॉर्मूले का रिजल्ट। चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म होते हैं। गेटिंग? अब जैसे y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू √x है। ठीक है ना, तो √x ना, तो ये √x है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x⁻1/2। गेटिंग? 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि ये रूल है ना, ये हटा देंगे तो 1/2। जैसे y इज इक्वल टू क्यूबिक रूट होगा तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/3। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल, हमारे पास ऐसा रहेगा 4th रूट, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, x⁻1/4। यहाँ रहेगा 5th रूट, तो इसको लिख सकते हैं x⁻1/5। उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं है, 2 है स्क्वायर रूट, तो इसको लिख सकते हैं x⁻1/2। गेटिंग? अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। x⁻n की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, n में कोई भी टर्म हो सकता है, 1/2, 1/3 कुछ भी, तो x⁻n दिखाई दे रहा है। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऑफ x⁻n करेंगे हम लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होता है, n x⁻n-1, यानी 1/2 x⁻n-1 मतलब क्या, 1/2 - 1। गेटिंग? तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, x भी एज इट इज, 1/2 - 1 ना, एक में से आधा निकाला, आधा बचता है, यानी 1/2, बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस। गेटिंग? अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, 1/2 इंटू x⁻1/2 है ना, तो ये इनवर्स, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अगर -2 है तो इसको कैसा लिख सकता हूं, 1/x²। अगर x⁻3 है तो उसको कैसा लिख सकता हूं, 1/x³। अगर x⁻1/2 तो इसको कैसा लिख सकता हूं, 1/x⁻1/2। गेटिंग? तो इधर मैं कैसा लिख सकता हूं, इसको नीचे उतार सकता हूं इंटू 1/x⁻1/2, क्योंकि इनवर्स में था, नीचे आ गया। गेटिंग? अभी क्या होगा, 1 1 सा 1, एक का एक हो जाएगा, 2 वैसी रहेगा, x भी वैसी रहेगा। लेकिन दोस्तों हमने क्या किए थे, इसकी जगह अब ये ले लेंगे हम लोग। गेटिंग? इसके जरिए किए थे, अब इसके थ्रू ये करना है, तो इसको लिख सकता हूँ √x। गेटिंग? चलिए अब देखो, आप वही आ रहा है फॉर्मूला कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x, यानी √x का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 √x। गेटिंग? वेरी गुड।
y इज इक्वल टू 1/x है, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। दिखाई दे रहा है ना सर? सुनाई भी दे रहा है। क्या बात है, सुनाई भी दे रहा है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, अगर 1/x है तो कैन आई राइट ओवर हियर x इज टू -1। नहीं समझा? वापस, अरे सर 1/x का 2 रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा, तो इसको लिख सकते हो x इज टू -2। अरे भाई समझ रहे हैं ना? अरे यार मैं 1/x इज टू a कर रहा हूं, इसको कैसे लिखेंगे? x इज टू -a। अरे भाई समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी पावर अगर ऊपर इनवर्स में रहेगा, माइनस में रहेगा, वो नीचे आके प्लस में हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए 1 है ना, 1/x की इक्वल 1, x इज टू 1, तो इसको लिख सकता हूं x इज टू -1। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो ये अब कैसे हो गया? इसका डेरिवेटिव लेना है हम लोगों को। ये y है हमारे पास, y इज इक्वल टू x इज टू -1। अब इसका डेरिवेटिव लेना है अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला x इज टू n। तो n x इज टू n -1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है? -1। वेरी गुड। तो अब ये क्या हो जाएगा? n ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो y इज इक्वल टू x इज टू -1 है ना, तो कैन आई राइट ओवर हियर -1 इंटू x रेज टू n -1। तो n क्या है? -1, ये -1 फॉर्मूले का। गेटिंग? तो अब ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू x रेज टू माइनस प्लस माइनस, तो -1 इंटू इसके नीचे, इसको नीचे लेके आऊंगा ना, कॉन्सेप्ट याद है? 1/x² हो जाएगा, नीचे लाऊंगा तो इधर लिख सकता हूं मैं ऐसा 1/x²। ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स, नीचे आएगा तो 2। अरे भाई ऊपर जाएगा तो इनवर्स, नीचे आएगा तो 2। दैट मींस -1/x²। अरे भाई दिखाई दे रहा है ना? ये 1/x का क्या है? -1/x² है कि नहीं? क्लियर टू ऑल? ठीक है ना? डेरिवेटिव समझ में आ रहा है ना? डेरिवेटिव क्या होता है? अरे कौन बोला? डेरिवेटिव क्या होता है? इसका मतलब तुमने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, जाके पार्ट 1 देख के आए, इसके बाद ये लेक्चर देखें। समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, y इज इक्वल टू x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। हमेशा याद रखिए, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। ठीक? अब देखिए, ये तो नोटेशन में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में। अब एडिशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं, यानी डेरिवेटिव को ऐड कैसे करते हैं। अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहा है, u प्लस v, तो वो इंडिविजुअल भी ऐड होगा, यानी u का डेरिवेटिव अलग प्लस v का डेरिवेटिव अलग। ठीक है ना? अब सब्ट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है? अगर दो फंक्शन माइनस में है तो इसको इंडिविजुअल निकालेंगे, u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव। गेटिंग? यानी अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं कैसा होता है। y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास है e रेज टू x प्लस x। गेटिंग? ये दिखाई दे रहा है आपको? इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा? d e रेज टू x प्लस x, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। गेटिंग? अब क्या करेंगे हम लोग? dy बाय dx ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, और तो प्लस में है ना, तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल ले लेंगे। दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x। गेटिंग? तो अब ये क्या हो जाएगा? e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है देख के बताओ? e रेज टू x प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है? वेरी गुड, 1 होता है। सो वी हैव टू राइट 1। गेटिंग? तो ये टर्म का हमको डेरिवेटिव मिला, dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस 1। गेटिंग? और सेम माइनस के केस में भी ऐसी है, अगर इन केस यहां माइनस होगा तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है? और ये क्वेश्चन कैसा पूछेगा? ऐसा पूछेगा, इफ y इज इक्वल टू समथिंग, सो फाइंड dy बाय dx। गेटिंग और नॉट? वेरी गुड। ठीक है, तो पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, डिफरेंशिएट x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x। ये विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? मैं बेसिक लेक्चर में आपको बताया था, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x को WRTOX। ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछ सकता है, इफ y इज इक्वल टू x इज टू 5 माइनस 5 रेज टू x फाइंड dy बाय dx। दोनों भी क्वेश्चन सेम है, दोनों को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है वो। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू x रेज टू 5 माइनस
5 रेज टू x, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy बाय dx निकालना है। तो लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस है ना बीच में, तो ये वाला देखो इंडिविजुअल हम निकालेंगे, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू x, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये कैसे दिख रहा है हम लोगों को, x रेज टू n की जैसा है कि नहीं, यानी n नीचे उतरेगा, दैट मींस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x रेज टू n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, ये माइनस 1, वैसी बात समझ में आ रही है। अब 5 रेज टू x कैसा दिख रहा है, a रेज टू x, मैं आपको बताया था a मतलब कोई भी नंबर होता है, तो a रेज टू x log a, दैट मींस 5 रेज टू x log ऑफ 5, समझ में आ रहा है। अब ये हो जाएगा 5x रेज टू 5 माइनस 1 कितना होता है 4, यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 रेज टू x log ऑफ 5 dy बाय dx, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। लेकिन आप यहां पे ध्यान देना कि जब भी ये फॉर्मूला है, ये मत बोलना सर ने क्या किया डायरेक्ट जादू कर दिए, जादू नहीं, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले के थ्रू हमने लिखे, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखो, फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व किए, ठीक है ना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हमने लिए डिफरेंशिएट e रेज़ टू x प्लस 100 विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है, यानी y इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस 100 फाइंड dy बाय dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एडिशन दिख रहा है हम लोगों को, यानी इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले फुर्सत में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस 100 ऐसे ही उतारे। अब इसको क्या करें हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, अब e रेज़ टू x है तो इसको इंडिविजुअल ले लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 100, गेटिंग। तो अभी क्या हो जाएगा e रेज़ टू x का डेरिवेटिव आप जानते हैं, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x होता है, सो वी हैव टू राइट e रेज़ टू x प्लस, अब सर 100 का डेरिवेटिव क्या, कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को, लेकिन मैंने एक चीज क्या बोला नंबर 1 पे कि कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट जिसमें x ना हो, तो इसमें x कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 100 है, दैट मींस ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, गेटिंग। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e रेज़ टू x dy बाय dx, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि अचानक यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉर्मूले के थ्रू यहां हुआ, इसके जरिए फॉर्मूला हमने यूज किया, आप याद रखिए फॉर्मूले के जरिए इसको सॉल्व किए, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, इफ y इज इक्वल टू a रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो दो टर्म नहीं, ये चार टर्म्स है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडिशन होगा तो इंडिविजुअल एडिशन करेंगे डेरिवेटिव का, और सब्ट्रैक्शन होगा तो इंडिविजुअल करेंगे, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू a रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये हमने लिखे। अब इसको किससे तुलना कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy बाय dx। तो इसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस, ये माइनस है तो यहां लिखेंगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, चारों का डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a रेज़ टू x log a, सो वी हैव टू राइट a रेज़ टू x log ऑफ a, गेटिंग, प्लस e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू x, वेरी गुड, e रेज़ टू x माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है 1 होता है, तो हम लोग क्या लिखे 1 प्लस, और 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे 0, गेटिंग। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू a रेज़ टू x log ऑफ a प्लस e रेज़ टू x माइनस 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया,
गेटिंग। लेकिन ये आया कैसे, याद रखो फॉर्मूला, हमेशा बोल रहा हूं बार बार, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये फॉर्मूले के थ्रू आया, फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे जब आगे के टर्म में, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ के बाद ये, इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे डायरेक्ट तो भी चलेगा, वो हम सीख रहे हैं, इसीलिए मैं इंडिविजुअल स्टेप लिख रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू log x माइनस 2x क्यूब प्लस रूट x, तो फाइंड करना है dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x से। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे y इज इक्वल टू एज इट इज लिखेंगे log x माइनस 2x क्यूब प्लस अंडर रूट x, ये अपने को गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस, अब बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x क्यूब है ना, तो x को लगे कि कोई टर्म है ना, यानी कांस्टेंट है, तो x के साथ अगर कोई टर्म है तो उसको बाहर कर देने का और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब लेने का, गेटिंग और नॉट, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे ना, ये 2 इसके साथ लग करे तो 2 को बाहर कर दिए, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब लिए प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म अकेला रहेगा, x के साथ नहीं आएगा, तो उसका आंसर तो 0 आता है, लेकिन यहाँ पे x के साथ आ रहा है तो x2 को बाहर कर दिए और इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएट किए, तो अब क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव आप देख रहे रहेंगे 1/x होता है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे 1/x माइनस 2 एज इट इज, दो जैसा है वैसे ही लिखना है, और इनटू में यहाँ पे x क्यूब है ना, तो x रेज टू n का फॉर्मूला है, तो n x रेज टू n माइनस 1, यानी 3 इंटू x रेज टू 3 माइनस 1, गेटिंग, प्लस, और रूट x का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं 1/2 रूट x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 रूट x, गेटिंग। तो अभी क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3 2 जा 2 3 जा 6 x रेज टू 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 1/2 रूट x dy बाय dx, तो मेरा फाइनल आंसर है, गेटिंग। लेकिन याद रखो फॉर्मूले के बिना ये चैप्टर अधूरा है, इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक्स लेके मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये यहां से यहां कैसे आया फॉर्मूले के थ्रू, नहीं तो बोलना मत कि सर ने जादू किया लगता, गेटिंग, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, क्योंकि मेरा मकसद है स्टूडेंट्स की हेल्प करना। अस्सलाम वालेकुम।